नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज एक सरकारी पॉलिसी की कहानी समझते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की 2005 की कृषि नीति की। एक सफर जो शुरू तो हुआ था बड़े बड़े लक्ष्यों के साथ, पर असल में जमीन पर क्या हुआ वो देखना दिलचस्प है। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी सरकारी पॉलिसी को हम कामयाब या नाकामयाब कैसे कह सकते हैं? क्या सिर्फ नंबर देखकर, या फिर उन नंबरों के पीछे जो पूरी कहानी छुपी होती है वो ज्यादा जरूरी है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी आज की कहानी का केंद्र है उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य। और हम बात कर रहे हैं वहां की एग्रीकल्चरल पॉलिसी की। एक ऐसी नीति जिसका सीधा असर लाखों करोड़ों किसानों की जिंदगी पर पड़ता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं साल 2005 से। यही वो साल था जब एक नई और काफी एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी एग्रीकल्चरल पॉलिसी की नींव रखी गई। इस पॉलिसी का ऑफिशियल नाम था उत्तर प्रदेश राज्य कृषि नीति 2005। देखिए, मकसद बिल्कुल साफ था कि राज्य के एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो ग्रोथ रेट है यानी विकास दर, उसे तेज रफ्तार दी जाए। और इस पूरी पॉलिसी के दिल में था सिर्फ एक नंबर, 4%। जी हाँ, लक्ष्य था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर हर साल 4% की दर से बढ़े। उस वक्त के हिसाब से देखें तो ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं था, ये एक बहुत बड़ा टारगेट था। अब सवाल ये था कि इस 4% के बड़े टारगेट को आखिर हासिल कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए सरकार एक स्ट्रैटेजी लेकर आई जिसका नाम था सप्त क्रांति, मतलब 7 क्रांतियां। देखिए, इस सप्त क्रांति के तहत 7 चीजों पर खास ध्यान दिया गया, जैसे कि किसानों तक नई टेक्नोलॉजी पहुंचाना, सिंचाई और पानी का बेहतर मैनेजमेंट, जमीन की सेहत सुधारना, किसानों को अच्छे बीज मुहैया कराना, उपज की मार्केटिंग के लिए बेहतर इंतजाम, नई रिसर्च को बढ़ावा देना और खेती में डाइवर्सिफिकेशन लाना, मतलब सिर्फ 1-2 फसलों पर निर्भर ना रहना। प्लान यही था कि इन 7 पिलर्स को मजबूत करके ही वो 4% वाला लक्ष्य पाया जा सकता है। तो देखिए, कागज पर तो लक्ष्य भी तय हो गया और स्ट्रैटेजी भी बन गई, सब कुछ बढ़िया लग रहा था। लेकिन असलियत में क्या हुआ, जमीनी हकीकत क्या थी, चलिए अब वो देखते हैं। तो जब 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नतीजों को देखा गया, उनका इवैल्यूएशन हुआ, तो पता चला कि जो 4% का टारगेट रखा गया था उसके मुकाबले ग्रोथ रेट रही सिर्फ 3%। अब सुनने में ये 1% का गैप शायद बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन पॉलिसी मेकिंग की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी बात थी। और इसी 1% की कमी ने, आप कह सकते हैं, एक बड़े बदलाव की जमीन तैयार कर दी। इसी 1% के फर्क ने ये साफ कर दिया कि अब एक नई पॉलिसी की जरूरत है। और यहीं से हमारी इस कहानी का अगला चैप्टर, अगला अध्याय शुरू होता है। तो अगर इस पूरे सफर को एक नज़र में देखें तो 2005 में 4% के टारगेट के साथ पॉलिसी शुरू हुई। 11th 5 ईयर प्लान के दौरान असल ग्रोथ हुई 3%। और इसी नतीजे की वजह से 2013 में एक बिल्कुल नई एग्रीकल्चरल पॉलिसी लानी पड़ी। मतलब साफ है, जो 2005 की पॉलिसी का रिजल्ट रहा वही 2013 की नई पॉलिसी का कारण बना। और ये एक बहुत ज़रूरी बात दिखाता है कि पॉलिसीज़ कैसे काम करती हैं। वो हमेशा इवैल्यूएट होती हैं और उनके नतीजों के आधार पर ही उनमें बदलाव होता है या नई पॉलिसी बनती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि क्या 2013 में जो नई पॉलिसी आई वो उस 1% के गैप को भर पाई? और यही बात हमें याद दिलाती है कि पॉलिसी मेकिंग कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है, जहां हर जवाब के बाद एक नया सवाल खड़ा हो जाता है।